मान्यता जैसे ही उस साए के पीछे जाने लगी, उसने देखा राजीव अपना फोन घर पर ही भूल गया है। उसने जैसे ही फोन उठाया, इतने में राजीव की पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो मेरे फोन के साथ? राजीव ने पूछा। अरे कुछ नहीं, तुम फोन यही भूल कर चले गए थे तो बस देख रही थी, मान्यता ने जवाब में कहा। अच्छा लाओ इधर, मैं वही लेने आया हूँ, कहकर राजीव दोबारा जाने लगा। अरे रुको तो, क्या हुआ है? क्या काम आ गया? कुछ खाया भी नहीं, मान्यता ने उसे रोकते हुए प्यार से कहा। देखो मुझे बाहर जाते समय रोका टोका मत करो, राजीव ने झल्ला कर कहा। मान्यता चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। राजीव का ये रूप तो उसने देखा ही नहीं था। तभी राजीव ने अपने आप को संभालते हुआ कहा, अरे बाबा सॉरी, थोड़ा परेशान हूँ। कोई बात नहीं, मान्यता ने बस कहने को कह दिया। उसे बुरा लग रहा था राजीव इस तरह से क्यों नाराज हो गया। वो साया अब भी वही सीढ़ियों पे खड़ा था। मान्यता ने देखा कि जब भी वो राजीव को देखता है, उसकी खौफनाक आंखें और ज्यादा डरावनी लगने लगती है, एकदम लाल लाल। वो साया फिर चलने लगा सीढ़ियों पर। मान्यता ने जल्दी से पर्स और घर की चाबियां ली और चल पड़ी उसके पीछे। उसकी आंखों के सामने राजीव किसी के साथ कार में निकला। वो साया एक ऑटो के पास जाकर खड़ा हो गया। मान्यता समझ गई उसे वो ऑटो लेना है। वो ऑटो में जाकर बैठ गई। कहाँ जाना है मैडम? ऑटो वाले ने पूछा। मान्यता ने उस साए की तरफ देखा। उस साए ने राजीव की कार की तरफ देखते हुए अपनी उंगली दिखाई। वो समझ गई। उसने कहा, भैया उस काली कार के पीछे चलो। ऑटो ड्राइवर राजीव और कार का पीछा करने लगा। मान्यता ने फिर उस साए को देखा और पूछा, कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम रघु नाम है हमार, बिहारी है, हम बिहार से आए हैं, यहाँ ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले ने शर्माते हुए कहा। मान्यता ये तो भूल ही गई थी कि उस ऑटो में जीवित तो बस दो ही थे, एक वो और एक ऑटो वाला। अच्छा ठीक है, तुम ऑटो ठीक से चलाओ, मान्यता ने उसे चुप करने को कहा। अजीब पागल औरत है, ऑटो वाला सोचने लगा। पहले पूछी फिर डांटी। उसने पूछा, मैडम कार के पीछे ही चलते रहना है का? जवाब दीजिए, मान्यता ने साए की तरफ देखते हुए कहा। रुको अभी सर आपको बताएंगे आगे कहाँ जाना है, मान्यता बोली। ऑटो वाले ने पीछे मुड़ के देखा और मान्यता साइड में हाथ दिखाते हुए बोल रही थी। गाड़ी रोक के ऑटो वाले ने पूछा, मैडम सब ठीक है ना? कार के पीछे ही चले या किसी अस्पताल छोड़ दे आपको? पागल दिखती हूँ मैं तुम्हें, मान्यता ने डांटते हुए कहा। चुपचाप कार का पीछा करो। थोड़ी दूरी पर कार रुक गई। उसने देखा आगे पुलिस स्टेशन था। राजीव और उसके साथ वाला वही गाड़ी लगाकर अंदर चले गए। अरे राजीव पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है? वो बड़बड़ाए। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और वही बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगी। वो साया वही उसके साथ था। थोड़ी देर बाद राजीव और उसका साथी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए और कार में बैठकर निकल गए। मान्यता ने सोचा एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। वो अंदर गई। ये पहली बार था जब मान्यता किसी पुलिस स्टेशन के अंदर गई थी। वो थोड़ा डरी हुई थी। उसने देखा सामने एक कांस्टेबल खड़ा है। वो उसके पास गई और पूछा, सर ये जो अभी मिस्टर राजीव यहाँ आए थे, वो क्यों आए थे आप बताइए ना प्लीज। वो जो अभी आया था राजीव, कांस्टेबल ने पूछा। जी सर वही, मान्यता बोली। उसके ऊपर मर्डर चार्ज है मैडम, बीवी का खून किया है उसने, केस चल रहा है उसके ऊपर पिछले 6 महीनों से, कांस्टेबल बोला। का क्या मर्डर? मान्यता ने फटी आंखों से उसे देखते हुए पूछा। कुछ सबूत है? नहीं तो बाहर घूम रहा है। आपको क्या मैडम अच्छे घर की लगती हो, खाली फोकट लफड़े में नहीं पड़ने का क्या? घर जाओ अपने, कांस्टेबल बोला।
मान्यता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कहाँ रहते हैं वो, आपके पास कोई अता पता है? रुकिए मैं आपको बताता हूँ, कहकर कांस्टेबल ने उसे पता बताया। मैडम आप वैसे क्यों पूछ रही हो सब कुछ? कांस्टेबल ने पूछा। कुछ किया है क्या उसने? नहीं नहीं सर, थैंक यू, बोलकर वो उस पते पर निकल गई। वो पता पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूर का ही था। मान्यता ने अपने पापा को फोन किया और सब कुछ बताया और उन्हें बताया कि वो उस पते पर जा रही है। उसने देखा वो साया अभी भी उसके साथ चल रहा था। वो उस एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा सामने एक घर है। उसने सोचा ये किसका घर है? राजीव ने कहा था वो अनाथ है, फिर ये पता किसका है? मान्यता ने झांक कर देखा, सामने एक अंकल बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे। वो उनके पास गई, बोली, नमस्ते अंकल, मैं राजीव की दोस्त हूँ। अंकल ने मान्यता को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बेटा नमस्ते। पर राजीव तो कल सुबह से घर नहीं आया है, उसकी माँ और बीवी भी बहुत परेशान है। बीवी ये सुन शब्द कर मान्यता अपनी सुध बुध सब खो बैठी। राजीव ने शादी कब की? उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है उसकी दोबारा। तुम कहाँ उसके ऑफिस की दोस्त हो? अंकल ने उससे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। हाँ हम ऑफिस में साथ ही काम करते हैं। मान्यता को कुछ सूझ नहीं रहा था क्या कहे, बस वो कहे जा रही थी। उसने पूछा, इससे पहले राजीव कहाँ काम करता था? अंकल बोले, पुराना ऑफिस उसे एक केस की वजह से छोड़ना पड़ा था, तभी उसने नया ऑफिस ज्वाइन किया। अब मान्यता को सब कुछ आईने की तरफ साफ साफ नजर आ रहा था। राजीव फ्रॉड और चरित्रहीन था। राजीव को नई नई लड़कियों से संबंध बनाने का शौक था और जब उसका जी भर जाता वो उन्हें अपनी जिंदगी से उठाकर फेंक देता। वो सीधी वहां से पुलिस स्टेशन गई और राजीव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने उसे तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया और राजीव को अरेस्ट करने पहुंच गई। थोड़ी देर में मान्यता के माँ और पापा भी वहां आ गए थे। पुलिस राजीव को लेकर आई। उसे राजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने राजीव से कहा, मैं आज के बाद किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? राजीव ने उसे सफाई देने की कोशिश की, उसने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और चली गई वहां से। पुलिस स्टेशन के बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी उसे आवाज आई, मानी। अब उसे भरोसा हो गया था ये तन्मय ही है जो उसे सब कुछ दिखाना चाहता था। तन्मय उसके पास आकर बैठ गया। मान्यता उसकी तरफ देख रही थी, अपनी आंखों में आंसू लिए। इस बार मान्यता ने पूछा, तन्मय हो न तुम? उस साये ने पहली बार मान्यता के सामने बोला, हाँ मैं तन्मय ही हूँ। तन्मय बोला, क्या कहा तुमने? तुम किसी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाओगी? हर व्यक्ति तुम्हें धोखा दे ये जरूरी नहीं होता। हाँ, पर किसी को अपना बनाने से पहले उसे एक बार अच्छे से समझ जरूर लेना। तुम भी तो अकेला छोड़कर चले गए थे ना? मान्यता ने तन्मय की तरफ देखते हुए पूछा। तन्मय ने उसे देखते हुआ कहा, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं गया था मानी, वो मेरी नियति थी, इतनी ही उम्र लेकर आया था मैं। और जो प्यार करने वाले अपने छोड़कर चले जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से तुम्हें देख रहे होते हैं। जब भी जरूरत होती है वो सामने होते हैं। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया मानी, तुम्हें इस तरह देख नहीं पाया इसीलिए आना पड़ा। अच्छा अब वादा करो जिंदगी में कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लोगी। अपना ख्याल रखना मानी। मेरी मानी। मान्यता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली, मत जाओ तन्मय, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं कहीं नहीं जा रहा मानी, पर मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता।
जब भी तुम तकलीफ में होगी, FGHHHHHHJ हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। कहकर तन्मय वहां से चला गया। मान्यता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।